हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगा से खूबसूरत कफन नहीं होता। ये हमारा देश, ये हमारा भारत, ये हमारा हिंदुस्तान है। और ये मेरे सनातनी दोस्त, ये मियाँ भाई की जान है। हेलो वन मानी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण की बड़ी पिक्चर ऑफ जनवरी फाइटर रिलीज हो गई है। हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड विग्नेश। उनको ज्वाइन किया है हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब ने। स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। हमारे जो तीसरे इडियट है समृद्ध, वो प्लेन का नट बोल्ट ठीक करने गए, टाइट करने गए, इसलिए आ नहीं पाए। शुरुआत करूंगा फर्स्ट मुंबई गोलू के साथ में। फाइटर देखिए, कैसी लगी पिक्चर? पहले तो शुरुआत सभी जितने भी हमारे इंडियन फोर्स में है, एयर फोर्स, नेवी फोर्स एंड हमारे आर्मी फोर्स, सभी को दिल से सल्यूट है हमारे बॉलीवुड प्रेमी की टीम की तरफ से। और जो उसमें आइकॉनिक डायलॉग था कि एकदम दिल ठहर जाता है वो सुन के, वो ये डायलॉग है, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगा से खूबसूरत कफन नहीं होता। आय हाय हाय। मैं सर सच्ची बता रहा हूँ, आज चश्मा पहनना पड़ रहा है खुद के आंसू छुपाने के लिए। इतने बेहतरीन डायलॉग्स लिखे गए ना ये मूवी के लिए कि मतलब कुछ गलती निकालना आज हो ही नहीं सकता। इतने बेहतरीन डायलॉग्स लिखे गए। और एरियल स्ट्राइक्स क्या देखने मिली है सर जी, आसमानी हमला इतना देखने मिला कि गर्दन दुख रहा है साला, आंखें ऊपर ही, गर्दन ऐसे ऊपर ही झुकी हुई है। और उसमें जो दीपिका मैम का एक रोल दिखाया है, जो उसके मॉम डैड का एक थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखाया है, और जो लास्ट में डायलॉग्स है वो भी आउटस्टैंडिंग है सर जी। पूरी पिक्चर आउटस्टैंडिंग है, फैंटाबुलस। और इसको मैं अब भी स्टार दे दूंगा, 4 स्टार। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। 4 स्टार इसको अब भी से। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, पठान जिस हिसाब से सिद्धार्थ आनंद सर ने बनाई थी, उसका एक वे अलग था। ये एक अलग वे की पिक्चर बनी, जो इट्स फुल ऑफ फ्री पैकेज ऑफ पेट्रोटिज्म। आप देखोगे, आपको बाहर आने के बाद गर्व महसूस होगा कि हम इंडियंस हैं, वी आर भारतीय, वी आर हिंदुस्तानी। और उसमें जो एक सीन था ना सर जी, जैसे इनके साथ में का एक फाइटर ऑफ हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, वॉर होते रहते हैं, जब भी जंग होती रहती है, तो उसमें एक सर सीन है जब वो शहीद होते हैं सर, तो एक खूबसूरती फ्रेम देखने मिलता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपना नमाज पढ़ते रहते हैं, और जो हम हिंदू होते हैं वो अपना हाथ जोड़कर खड़े होके गीत गाते रहते हैं। तो सर जी, वो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तानियों की कि सर जी, कोई साला कौन से भी मजहब का रहने दो, जब बात अपने पे आती है ना, तो एक ही नाम निकलता है, वी आर इंडियंस, वी आर हिंदुस्तानी। ये बात, यस, वो फ्रेम पहले ही दे दिया जबरदस्त। हमारे मुंबई के फर्स्ट इडियट गोलू ने। आता हूँ सेकंड के पास में। यस सर। कैसे लगे आपको दीपिका पादुकोण एंड ऋतिक रोशन की फाइट? या मैं याद करूंगा आज से 1 साल पहले, आज ही के दिन 25 जनवरी 2023 सिद्धार्थ आनंद की फिल्म आई थी पठान, एंड इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री। यस, यहाँ पे हमको खड़े रहने की जगह नहीं थी, और हाँ, बहुत जगह है खड़े रहने की। या बात अलग है। क्योंकि SRK सर का तो फैन, उनका जो क्रेजीनेस है बहुत ही डेंजर लेवल का है। अभी फिलहाल हम ये पिक्चर की अगर बात करें, जैसे इन्होंने कहा था, द पिक्चर इज फुल ऑफ पेट्रोटिज्म, and if you love patriotism, and then we are damn sure you are going to love this movie, because इसमें जिस तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए उन्होंने सम्मान दिया है, वो सब देखने के बाद आपको मतलब कि एक प्राउड फील होगा कि वी आर इंडियंस, एंड ऑब्वियसली उनका प्यार और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो इस पिक्चर में पूरा उनके बारे में दिखा कि कैसे वो मतलब कि खुद को प्रिपेयर करते हैं, एंड 24 घंटे वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, एंड वो जी जान लगा देते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो वही सारी चीजें दिखाई गई है, आपको मजा आ जाएगा। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेरी गुड, एंड इसमें कई टाइप के इमोशंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे जब हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं तो वो गम कैसा होता है, वो पिक्चर में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जब बैटल जीत जाते हैं उसकी खुशी जो मिलती है, वो आपको ये पिक्चर में देखने को मिलेगा। सो इट्स अ वर्थ वॉच, एंड बहुत सारे हाईलाइटेड सीन्स भी बहुत सारे इन्होंने दिखा है, जैसे डायलॉग्स
तो आइकॉनिक है ही। मुझे हाईलाइटेड सीन्स कब लगा, जब एक बाप इतने साल के बाद अपनी बेटी से मुलाकात होते हैं उनकी, वो अपने आप वो मतलब उनकी बेटी जो एयर एयर एयरफोर्स के ऑफिसर्स है, वो देख के बोलते हैं या मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा संपत्ति होता है एंड बेटी जिम्मेदारी होती है। तो उनके कहने के मुताबिक तुमको निभा रहा था जिम्मेदारी समझ के, लेकिन तुम तो आसमान में उड़ना चाहती थी, हम तो कैद कर रहे थे तुम्हें जमीन पे। लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया, जो एयरफोर्स बन के वो मतलब कि जो मुकाम उसने हासिल किया, उसके बाद तूने मेरे बाप को हरा दिया। आई फील वेरी प्राउड। तुम्हें देखने के लिए मुझे अपना सर ऊपर करना पड़ता है। उसके बाद जो सैल्यूट देता है वो आप देखो, इट्स अ वर्थ वॉच। एंड एक और चीज, सॉरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कई सारे माइनॉरिटी लोगों को ये पिक्चर बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ये जो कंटेंट उन्होंने बताया, स्पेशली इट्स बेस्ड ऑन एयर फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस, उनका जो काम, उनका मिशन वो अलग लेवल का होता है। तो इसमें आपको वो रॉ टाइप का एक्शंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप आइए देखिए पिक्चर को, देन यू फील वेरी प्राउड एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक। एंड वो वंदे मातरम ट्रैक तो यार मतलब कि वो तो गजब का था। या वर्थ वॉच। या आफ्टर वाचिंग फाइटर, या सेकंड इडियट विघ्नेश आता हूं स्ट्रगलर के पास में। यस सर, कैसी लगी फाइटर? सर देखो, एक चीज तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब टेररिज्म पे है ये, और मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं आंख चुरा के नहीं आंख मिला के उनको बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे जो सिद्धार्थ आनंद ने जो दिखाया ना, कि वहाँ पे ऋतिक सर जाके जो लोगों को बोलते हैं कि बोले हमारे देश का बच्चा बच्चा उनके अंदर है भारत, उसके अंदर दिखाया गया। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं कि ये टॉप गन का रीमेक है, समथिंग बहुत सारी फिल्मों को लेके बनाया गया है, अगर जेम्स कैमरॉन अगर हॉलीवुड के पास है तो हमारे पास सिद्धार्थ आनंद है। वैसा ही डायरेक्टर जो उस टाइप का एरियल एक्शन दिखा सके वो सिद्धार्थ आनंद है। क्योंकि मैं पठान भूल गया कि आज की दिन ही आई थी और आज ही की दिन मतलब रिलीज हुई थी, मैं भूल चुका हूँ उसको, क्योंकि साल की जो शुरुआत थी 2023 की वो शाहरुख सर ने की थी, बट 24 की शुरुआत ऋतिक सर ने दी है। मतलब एज अ बॉलीवुड फिल्म में अगर मैं बोलूँ तो मजा आ गया ये सब देख के। मतलब कुछ कहीं ना कहीं कॉमेडियन भी थी इसके अंदर, जो करण सिंह ग्रोवर ने भी अच्छी की है। आफ्टर हेट स्टोरी 3 वो यहाँ दिखे, बिपाशा के हस्बैंड है जो, और बहुत से ऐसे मतलब कास्ट है इसके अंदर, मुझे नाम तो याद नहीं है। अक्षय ओबराय भी इसके अंदर है जो एक मियाँ भाई का रोल करे, बहुत अच्छा लगा मेरे को सबका काम। एक पाजी है जो लास्ट में एक सीन है जहाँ पे वो सुखी सुखी पाजी, यस, उनका नेम तो याद नहीं है, पर कास्ट तो बहुत अच्छी। लेकिन अनिल कपूर सर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर कमिंग सर, जो ये फिल्म करी है, थैंक यू फॉर कमिंग नहीं करना चाहिए था आपको, आपके ऊपर ये सब फिल्में जमती है, मतलब सदाबहार यंग यहाँ हो आप सर। ये फिल्म देखने के लिए सर मतलब ऑडियंस, हम आपको ये सब रोल में देखना चाहते हैं, ना कि वो सब रोल में। और रही बात हमारी लेडी, क्या बोलने का, बेशरम रंग। और सबसे पहली बात तो ये है कि एक पार्टी सीक्वेंस है जहाँ पे ऋतिक सर और दीपिका मैम का डांस है और रणवीर सिंह का गाना बज रहा है, हैवी हैवी। मुझे इतना तो शॉक्ड हो गया, मैं बोला यहाँ पे भी रणवीर। और एक तो मुझे सीन बहुत पसंद आया सर, जब किसिंग सीन होता है तो 2-3 बार तो सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा है, जा रहे और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज आ जा रही, कोई बुला दे रहा है, पर लास्ट में जब वो किसिंग सीन होता है, ऋतिक सर भी लाइक माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। देन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से वो जो पाकिस्तानी लोग सोचते हैं ना, आज मैं खुला बोलता हूँ, मैं डरता नहीं किससे भी, सिर्फ अपने डैड के अलावा। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते ये चीज बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान वाले जो सोचते हैं ना कि बोले तुम में इतना मतलब एक खाली सिर्फ ये तो एक फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन अगर रियल में भी वहाँ कोई हमारा आर्मी वाला चला जाए ना, वो लोग को फेस नहीं कर सकते, उनके अंदर यहाँ गुद्दा होना चाहिए, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी ना पूरे पाकिस्तान को उजाड़ सकता है। तो उनको पता है कि यहाँ से कोई भी कास्ट का चला जाए उनके कब्जे में, उनको फाड़ के रख देगा, उनके अंदर वो बात है ही नहीं। वी आर इक्वल है। क्या बात है, जबरदस्त रिपोर्ट आ रहा है फाइटर का। आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी? और सर जी, मैं रेटिंग देने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आज ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू पठान जो लास्ट ईयर आई थी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर की पिक्चर है तो जरूरत से ज्यादा, सबसे ज्यादा शो इन्हीं को देते हैं। तो मैं 14,000 शोज लेके उतरे मार्केट, या मैं ये बोला, जहाँ आप दिन में 6 से 8 शो देते हो, पहले दिन तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, 4 ही शो दे दो। अगर जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से आप बढ़ा दो। एंड सबसे उसके बाद मैं बोलूंगा ऋतिक रोशन,
वो तो एक ऐसे एक्टर है, ऐसे स्टार है, वो तो इतने हैंडसम 50 के एज में भी इतने हैंडसम लगते हैं कि उनको बदसूरत दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है। तो ऐसे वो स्टार है एंड उनका जो केमिस्ट्री है विद दीपिका पादुकोण मैम एकदम अनोखी थी, मजा आया और उनके जो एक्सप्रेशंस भी तालमेल भी बहुत जम रहे थे, मजा आ गया। एंड इन्होंने टेररिज्म, हाँ टेररिज्म तो दिखा है, इट्स बेस्ड ऑन पुलवामा अटैक में जो हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका भी रेफरेंस दिया है। एक्चुअल पिक्चर वहां से शुरू होती है तो मजा आ जाएगा, लेकिन क्लाइमैक्स आपको रुला देगी एंड उसमें आपको पेट्रोटिज्म दिखेगा। तो मैं बोलूंगा 5 में से क्या रेटिंग रहेगी और फाइटर 5 में से, जैसे इन्होंने बोला था 4 स्टार, मैं 4.5 स्टार दूंगा सर। 4.5 आधा बढ़ा के दिया, आप कितने देंगे ऑर्डर? सर उससे पहले एक चीज है जो फिल्म में मेरे को थोड़ा मतलब समझ में नहीं आई, वो था लास्ट का गाना। जब टाइटल पूरे खत्म हो जा रहे तब इश्क जैसा कुछ आ रहा है, वो ऑडियंस कैसे पता चलेगा कि वो गाना है? आप देखो, हम टाइटल है ना ओटीटी पे आएगी तो भी देख लेंगे, पर वो जो गाना जो बड़े पर्दे की बात है वो एक अलग है, वहाँ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। लेकिन उससे पहले एक डायलॉग बोलना चाहूंगा, ये हमारा देश, ये हमारा भारत, ये हमारा हिंदुस्तान है और ये मेरे सनातनी दोस्त, ये मियाँ भाई की जान है। और फिल्म के लिए मैं, ऐसा तो मेरे लिए 5 स्टार था ये, लेकिन मैं 4 स्टार देना चाहूंगा। 1 स्टार जो मैंने इसको कम किया वो वही चीज मुझे पसंद नहीं आई जो हर एक फिल्म, ये चीज मैंने हीरो इज बॉर्न में भी कहा था कि जय गणेशा गाना कहाँ चला रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। आप ऑडियंस को पहले वो चीज दिखाओ, टाइटल हम बाद में देख लेंगे। सो मेरी तरफ से 4 स्टार रहेगी इस फिल्म को। चलिए, थैंक यू। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप आखिर में कुछ बोल रहे हैं या पिक्चर देख रहे हो तो पूरा पैसा वसूल करके जाओ। गाना एकदम एंड में रहती है, लेकिन पब्लिक की भी कोई गलती नहीं है, एंड में इतना एंड कर दिया कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो गाना है, वो पिक्चर में जुड़ा हुआ है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।